हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल का ये टॉपिक है। ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल पढ़ चुका है तो ट्रिपल इंटीग्रल में कई क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस है 6 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है इसमें, एवेल्युएट द इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल लगा हुआ है, इंटीग्रांड में लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और फिर लिखा हुआ है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो सबसे देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं। तो 3 डायमेंशन सिस्टम में ये 3 डायमेंशन सिस्टम लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इसमें भी यहाँ 3 डायमेंशन एक प्लेन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेमिस्टर में 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बुक पहले चलती थी बीएससी फर्स्ट ईयर में, अब उसको सेकंड सेमेस्टर में रखा गया है। लेकिन प्रयास करते हैं उसको थोड़ा बताने के लिए 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि इक्वेशन एक्स एक्सिस की, जैसे 2 डायमेंशन सिस्टम में चलते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमेशा y इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन में x इक्वल टू 0। अब हम 3 डायमेंशन सिस्टम में चलेंगे तो 3 एक्सिस होते हैं इसमें। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। इसको जेड एक्सिस लिख दिया, चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर इसको लिखते हैं वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पर इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है 0। ये तीनों एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस यहाँ पर ऐसा बना दिया है, लेकिन वैसे हम देखें तो एक्स एक्सिस ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है और इसके परपेंडिकुलर एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं तो ये वाली लाइन होती है ये एक्स एक्सिस। इस लाइन पर जब हम चलते हैं तो इस पर ना तो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो ये लिखी हुई है इसमें वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 होता है। वाई एक्सिस पर जब चलते हैं तो इसमें ना तो एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होता है ना जेड का कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि यहाँ पर केवल वाई का कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 होता है। इसी तरीके से हम z पर चलते हैं तो इसमें z का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है, यानी इसकी इक्वेशन अगर हम x एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं तो x एक्सिस की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर जब चलते हैं तो केवल y होता है, यानी इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। और इस तरीके से जब हम z एक्सिस पर चलते हैं, ऑरिजिन से z एक्सिस पर चलेंगे तो इसमें z कोऑर्डिनेट होगा केवल x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यानी इनकी इक्वेशन के ये फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर हम प्लेन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। यानी कि यहाँ पर ये ऑरिजिन लिखा हुआ है तो तीनों पॉइंट यहाँ पर 0 0 होते हैं, तो इसलिए ये ऑरिजिन बोला जाता है। और अगर एक यहाँ पर कट कर दें, एक यहाँ पर कट कर दें और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, इस पॉइंट को यहाँ पर ए रखते हैं, इसको बी रखते हैं, तो यहाँ पर एक प्लेन मिलता है ए ओ बी। यानी कि ये प्लेन अगर ये एक्स एक्सिस ऐसा है, एक कट पॉइंट यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसको मिला दें तो ये यहाँ से ऐसा, ये एक प्लेन बन गया। ये जो प्लेन बन गया ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें जेड कोऑर्डिनेट ऊपर वाला कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसकी इक्वेशन होगी, यानी इस प्लेन की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो इस प्लेन की इक्वेशन में केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी इस प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई प्लेन पर हमेशा जेड की वैल्यू 0 आएगी। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें एक कट पॉइंट लगा देते हैं और इसको देखते हैं यहाँ पर, तो एक प्लेन ये बन के तैयार हो जाता है ओ बी सी। तो ये प्लेन बनता है इधर वाला। इस प्लेन में हम देखते हैं केवल y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो इस प्लेन पर हमेशा इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। और उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये इन दोनों के बीच में आता है x और z के बीच में, इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू 0। इन्हीं का नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। एक प्लेन ऐसा बना हुआ है, दूसरा ये ऐसा बना हुआ है, तीसरा ऐसा बना हुआ है। तो इस तरीके से यही लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट प्लेन। वाई जेड प्लेन, उस पर x इक्वल टू 0 यानी y और z के बीच में होगा। इसके बाद जेड एक्स प्लेन, उसमें y इक्वल टू 0 होगा, वो z और x के बीच में होगा।
इसी तरीके से एक्स वाई प्लेन, तो इसमें जेड इक्वल टू 0 होगा और वो एक्स वाई के बीच में होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आगे लिखा हुआ है एंड द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसका मतलब ये लिखा हुआ है एक्स के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है, वाई के अपॉन में भी 1 लिखा है और जेड के अपॉन में भी 1 लिखा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 1 कोऑर्डिनेट कट करना है यहां से यहां तक, तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ए पॉइंट का, इसका हो जाएगा 1 0 और 0। इसी तरीके से बाई के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो बाई एक्सिस पर ऑरिजिन से 1 डिस्टेंस चलनी है, तो यानी कि यहाँ पर तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, बाई कोऑर्डिनेट x 0 y 1 और z 0। इसी तरीके से z के नीचे भी 1 लिखा हुआ है, तो ऑरिजिन से 1 डिस्टेंस चलेंगे, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 y 0 और z की वैल्यू 1। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। थोड़ा फिगर को बड़ा बनाते हैं, इससे आप सभी स्टूडेंटों को समझ में आएगा। देखते हैं थोड़ा इसको, तो ये फिगर थोड़ा बड़ा कर दिया है यहाँ पर। देखते हैं इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई के बीच में जो प्लेन बनेगा वो बनेगा ओ ए बी, यानी कि ये वाला प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, ऐसा वाला ट्राइंगल है ये। दूसरा लिखा हुआ है ओ बी सी, ये प्लेन बाई जेड प्लेन है, ये इस ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है। और इसके बाद में ये लिखा हुआ है ए ओ सी, एक प्लेन ये बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, यानी एक ट्राइंगल ऐसा है, दूसरा ट्राइंगल ऐसा है और तीसरा ट्राइंगल ऐसा है। यानी कि जो यहाँ पर ए पॉइंट मिला, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, जो ये मिला, यहाँ पर एक चौथा लिखा हुआ है प्लेन, वो ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, यानी कि एक ट्राइंगल ऐसा फोल्ड कर दें, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा प्लेन, और इसके बाद ये जो बना हुआ है ऐसा, ये इस पर एक प्लेन रख दें, उसी का नाम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लेन। तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लेन, ये यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी, ऑरिजिन पीछे साइड है, ए बी सी जो बना हुआ है ये ऐसा है आगे की तरफ। तो ये प्लेन है। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हम, ये जो बन के तैयार हुई बॉडी, ये टेट्राहेड्रन बोली जाती है, टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। इसमें 4 फलक है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ऊपर से रखा हुआ है। ये 4 फलक हुए यहाँ पर, तो ये टेट्राहेड्रन है। अगर हम इसको कट करते हैं इस तरीके से, तो इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल निकलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगलों से मिलकर के ये पूरा बना हुआ है। तो इसमें एक ट्राइंगल का वॉल्यूम निकालते हैं और उसी को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा वॉल्यूम इसका निकल आएगा, और ये फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन की वैल्यू इस ट्रिपल इंटीग्रल पर निकल आएगी। तो देखते हैं, इसको एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसी के अंदर छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बनके तैयार हुआ। इस ट्राइंगल का हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये ट्राइंगल ठोस टाइप की बॉडी है, ये ट्राइंगल ये पूरा भरा हुआ है पोर्शन। तो इस ट्राइंगल का अगर हम वॉल्यूम निकाल दें और फिर इंटीग्रेट कर दें इसको, तो पूरे टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसमें हमें जेड की लिमिट निकालनी है, बाई की लिमिट निकालनी है और एक्स की लिमिट निकालनी है, और लिमिट लगाकर इस इंटीग्रेट पे लिखनी है। एक डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे और एक इससे भी निकाल के बताएंगे। तो यानी इस प्लेन की जो इक्वेशन है, वो जनरल इक्वेशन तुम्हारी ये लिखी हुई है। इस इक्वेशन से जो इसके बीच में पड़ता है ओ ए और बी, यानी ये वाला प्लेन, इसकी इक्वेशन में जेड 0 रख देते हैं, तो एक्स प्लस वाई बचता है केवल। तो यानी इस प्लेन की इक्वेशन यहाँ से मिलती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 0, तीनों को मिला करके बन गई इस प्लेन की इक्वेशन। अगला लिखा हुआ है ओ बी सी, यानी इधर वाला प्लेन है, इसमें एक्स बराबर 0 रख दें, तो इस प्लेन की इक्वेशन यहाँ से मिलेगी वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और तीसरा लिखा हुआ है वाई इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1, वो इस वाले प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, यानी एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1। और ए बी सी
ये पूरा जो वहाँ पर ऊपर साइड वन पोर्शन बना हुआ है, तो इतनी पट्टी जो आ रही है ये ऊपर वाले ट्राइंगल की आ रही है, उसकी इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये ए बी सी पूरे प्लेन का ये पट्टी जो आ रही है वो उसी ऊपर वाले प्लेन पर है। तो यानी कि इसमें इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं इसकी, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया और इंटीग्रांड में लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड, तो यानी कि यहाँ से लिखा x इंटू वाई इंटू जेड और यहाँ पर लिखा dx dy और यहाँ पर dz। सबसे पहले z की लिमिट लिखेंगे, तो इस ट्राइंगल में यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट और इस पॉइंट से हम देखते हैं इसकी ऊंचाई z एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, देखते हैं इस ट्राइंगल पर ऊपर कहाँ टकराती है। देखो यहाँ पर टकराएगी, तो z की जो लिमिट होगी इस ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पर ये xy प्लेन पर लिखा हुआ है, xy प्लेन पर z बराबर 0, तो यानी कि यहाँ पर z बराबर लिखा हुआ है 0, z बराबर 0, z बराबर 0 से यहाँ पर टकरा रहा है, तो ये जनरल जो प्लेन है उस प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है ये। तो z की लोअर लिमिट हो जाएगी 0 से, z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और तो z बराबर आ जाएगा यहाँ से z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस का y। तो z की लिमिट लिखेंगे 0 टू 1 माइनस एक्स और माइनस का y। इसके बाद जब z हट जाएगा तो अब बचा केवल xy प्लेन। तो xy प्लेन पर आते हैं, तो xy प्लेन x और y के बीच में जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है OAB। अब इस प्लेन का मैं यहाँ से यहाँ तक ये लिमिट निकालनी है और आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इस प्लेन पर एक पट्टी बनी हुई है, ये स्ट्रिप बनी हुई है इस ट्राइंगल की। तो अब हमें इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, केवल इसी प्लेन से मतलब है। तो जब हम 2 डायमेंशन में आते हैं तो लिखा हुआ है dx इंटू डी वाई, तो जो बाद में लिखा रहता है उसके पैरेलल हम स्ट्रिप खींचते हैं उस रीजन में। तो रीजन हमारा बना हुआ है OAB, तो इस रीजन में y लिखा हुआ है, तो y एक्सिस ये है, तो यानी कि इसके पैरेलल हमने एक स्ट्रिप खींच दी। तो इस स्ट्रिप पर y की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं कितनी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ लास्ट यहाँ पर है, तो यहाँ देखते हैं y की वैल्यू कितनी है। तो ये बना हुआ है x एक्सिस पर हमेशा होता है y इक्वल टू 0, तो y की लोअर लिमिट तो 0 मिल जाएगी और y की अपर लिमिट देखते हैं वो इस प्लेन पर टकरा रही है और इस प्लेन की जो इक्वेशन बनी हुई है वो लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू 0 से लिखते हैं 1 माइनस एक्स। और इसके बाद अब देखते हैं स्ट्रिप ये स्टार्ट कहाँ से होगी, यानी कि ये प्लेन बना हुआ है, ये छोटी छोटी स्ट्रिप से बना हुआ है, तो स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, ये पैरेलल है यहाँ से, ये स्ट्रिप यानी बाई एक्सिस से स्टार्ट होगी और ये स्ट्रिप पैरेलल चलते 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 यहाँ पर लास्ट होगी जाकर के इस पॉइंट पर। बाई के पैरेलल खींचते रहेंगे और इस पॉइंट पर ये लास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्ट यहाँ से हुई और लास्ट यहाँ पर है, तो x की वैल्यू देखते हैं क्योंकि dx लिखा हुआ है, तो x की लोअर लिमिट बाई एक्सिस पर होती है 0, x की स्टार्टिंग बाई एक्सिस से है, तो बाई एक्सिस पर हमेशा एक्सिस होता है 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 और फिर ये चलेगा तो लास्ट यहाँ पर होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 1। तो इस तरीके से इसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू 1। तो ये तो फिगर से मेथड बताया और एक डायरेक्ट मेथड है, उस मेथड से लिमिट कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे। जब हम dx dy dz तीनों सिंबल लिखे हुए हैं, सबसे पहले z की लिमिट देखते हैं। तो z की लिमिट 0 से, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं उस पर एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो z की लोअर लिमिट तो 0 आएगी। अपर लिमिट चलते हैं तो यहाँ से निकालते हैं z की वैल्यू 1 माइनस एक्स और माइनस वाई, तो ये आ जाएगी। और जब z की लिमिट लिख जाएगी, z की लिमिट लिखने के बाद जब हम y की लिमिट लगाएंगे तो z इसमें 0 रख देंगे, केवल मिल जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो y की लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे
क्योंकि एक्स वाई पे कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो बाई की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस एक्स, तो बाई की लिमिट आ जाती है 1 माइनस एक्स। इसके बाद बाई और जेड ये खत्म हो गया, अब बचता है एक्स, तो एक्स की लिमिट लिखते हैं, तो इससे यहाँ पर बाई हटा देते हैं अब, तो केवल बचता है एक्स की वैल्यू 1, तो इसलिए यहाँ पर लिमिट लिख जाती है एक्स की 0 to 1। ये डायरेक्ट मेथड है इस लिमिट लगाने का। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखा 0 to 1, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1 माइनस एक्स। z के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो यानी कि एक्स वाई को यहाँ पर लिख दिया, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाते हैं 0 to 1 माइनस एक्स माइनस बाई, 1 माइनस एक्स माइनस बाई, केवल बचता है इंटीग्रांड में z, और इसको यहाँ पर लिख दिया z इंटू यहाँ पर लिखा dz, और इस तरीके से लिखा dx इंटू dy, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू dy। सॉल्व करते हैं आगे, तो इक्वल टू लगाते हैं, इंटीग्रल लगाया 0 to 1 और यहाँ पर लिखा इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आता है एक्स वाई, तो यहाँ पर लिखते हैं x इंटू वाई, जेड का इंटीग्रेट करते हैं तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 2, और इस तरीके से लिमिट लगाते हैं 0 to, ये मिलती है वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस बाई, और यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू dy। इस वैल्यू को रखते हैं तो यानी कि 0 to 1 लिमिट है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 1 और फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है 0 to 1 माइनस एक्स। 1/2 बाहर निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/2, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है x, इंटू में लिखा हुआ है बाई। इस लिमिट को लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आती है 1 माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का, जब 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू dy इक्वल टू लगाते हैं, यानी कि यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटीग्रल लगाया, और इसको यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1, और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 to 1 माइनस एक्स, लिखते हैं x इंटू वाई, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं x इंटू वाई, फिर यहाँ लिखते हैं 1 माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर dx इंटू dy बना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, तो इस इंटीग्रल में जब हम बाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो बाई वेरिएबल होगा और 1 और माइनस एक्स पूरा कांस्टेंट होगा, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ने का मेथड देखते हैं। तो इंटीग्रल लगाए, यहाँ लिखते हैं 0 to 1 और यहाँ लिखते हैं 0 to 1 माइनस एक्स, इंटू में लिखते हैं x इंटू बाई, तो यहाँ पर लिखा x इंटू में बाई, फिर यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस का बाई और इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख देते हैं, और dx इंटू dy लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा dx इंटू में लिखा dy। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो इंटीग्रल लगाया 0 to 1 इसको लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स, इंटू में यहाँ पर लिखते हैं x इंटू वाई, और इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई और प्लस का बाई स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा प्लस का बाई स्क्वायर, और इसके बाद लिखते हैं dx इंटू dy, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा dx इंटू यहाँ पर लिखते हैं dy। आगे सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल किया 0 to 1, और यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो इस x को करते हैं बाहर, और यहाँ पर आता है 0 to, इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स। इस y का इंटू कराते हैं सभी टर्मों में, तो यानी कि y का इंटू जब यहाँ पर कराएंगे, इसको ऐसा लिखते हैं, जब हम y का इंटू कराएंगे तो यानी कि y इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से y इंटू 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर,
माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 2 टाइम्स और इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स, बाई में इंटू कराएंगे तो बाई का स्क्वायर आएगा प्लस, और इस बाई का जब बाई स्क्वायर में इंटू कराएंगे तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा बाई पावर 3। तो इस तरीके से इंटीग्रेट कराया और यहाँ पर लिखा डी वाई और इसको क्लोइड करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो इंटीग्रेट किया, यहाँ पर लिखा 0 to 1, ये वैल्यू x यहाँ पर आ जाएगी, बाई के रेस्पेक्ट में करें बाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ मिलती है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू बाई का करते हैं तो बाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ये कांस्टेंट होगा तो बाई पावर 3/3 आएगा, तो यानी कि 2/3 होगा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर आ जाएगा बाई पावर 3 प्लस बाई पावर 3 का करेंगे तो प्लस यहाँ से मिल जाएगा बाई पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और इस तरीके से इस पर लिमिट आएगी 0 to 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स और फिर यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो इस तरीके से आगे इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू यहाँ पर लगाया 0 to 1 और यहाँ पर लिखा x, 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अपर लिमिट लगाएंगे बाई की जगह पर तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 1 माइनस यहाँ से आया x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, माइनस का 2/3 लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3, फिर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1 माइनस एक्स इंटू में बाई जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसके बाद लिखा हुआ है प्लस का 1/4 बाई पावर 4, प्लस लगाया 1/4, बाई की जगह लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल पावर 4, माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं 0, तो बाई की जगह 0 लिखेंगे तो ये टर्म भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा और ये टर्म भी 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स। तो यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लगाएंगे 0 to x मिला, यहाँ पर आ जाएगा x, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस लगाएंगे 2/3, 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा 2/3, इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स का होल पावर 4, अगला टर्म आता है 1/4, 1 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और इस तरीके से यहाँ पर आता है डी एक्स। सॉल्व करते हैं, 1/2 है, 2/3 है और 1/4 है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक टर्म है 1/2 माइनस का दूसरा टर्म है 2/3 और तीसरा टर्म है प्लस का 1/4, सभी में 1 माइनस एक्स पावर 4 है, तो उसको बाद में लिखते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा, 1/12 आएगा। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 1, यहाँ से मिल जाएगा x इंटू में ये वैल्यू आ जाएगी 1/12, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 और डिवाइडेड बाई 12, और इस तरीके से यहाँ से बना डी एक्स। इसको यहाँ तक देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जब पहले सॉल्व किया था z²/2 आया था, तो इसलिए 1/2 और चल रहा है साथ में 1/2, ये सभी 1/2 साथ में चल रहा है, देख लें 1/2 साथ में। आगे देखते हैं इसको, इंटीग्रल में लिखा हुआ था dz और z का किया था z²/2, तो वो 1/2 चल रहा था सभी में, तो बाद में लिखा है, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर 12 का 2 में इंटू करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/24, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1/24
इंटीग्रल लगाएंगे 0 to 1 आएगा, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0 to 1। यहाँ पर लिखा है x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 4, और ये मिल जाएगा यहाँ पर dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी लेट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लेट किया, लेट कर लिया 1 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखा t, तो यहाँ पर माइनस का dx इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर dt। तो इस तरीके से dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का dt। लिमिट चेंज करते हैं, अभी लिमिट यहाँ पर x की लगी हुई है, अब t की लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले लोअर लिमिट लिखी हुई है x इक्वल टू 0, t इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस एक्स। जब x इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो t इक्वल टू 1 माइनस 0 आता है, यानी x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर t इक्वल टू 1। इसके बाद अपर लिमिट लिखते हैं, x की 1 लिखी हुई है, तो x की अपर लिमिट है यहाँ पर 1, और t का x में रिलेशन लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से x बराबर 1 है, और t इक्वल टू इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 आएगा, तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा x बराबर इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 0। तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 है वहाँ t इक्वल टू 1 है, जहाँ x इक्वल टू 1 है वहाँ t इक्वल टू 0 है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू, इंटीग्रेट किया 12 का 2 में इंटू करेंगे 1/24 होगा, तो 1 यहाँ पर 24 लिख दिया। लिमिट लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है, तो यानी कि 1 to 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की जगह पर t, तो यानी कि ये मिल जाएगा यहाँ पर t पावर 4, और ये x लिखा हुआ है, तो इस x को कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस टी, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस टी, और dx की जगह पर मिलता है माइनस का dt। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं माइनस का dt, और इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन बाहर निकालते हैं या लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस हट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं 1/24, इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 1, और इस तरीके से t पावर 4 का इसमें इंटू करेंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी t पावर 4, और t पावर 4 का इसमें इंटू करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर t पावर 5, और इसको लिखते हैं यहाँ पर dt। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर मिलता है v इक्वल टू 1/24, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो t पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा t पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, माइनस का t पावर 5 का इंटीग्रल करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 1/6, और यहाँ से मिल जाएगा t पावर 6, लिमिट है 0 to 1। वैल्यू रखते हैं तो इक्वल टू लगाया 1 यहाँ से 24 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 1/5 आ जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/6, माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह 0 मिलेगा, तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/24, और यहाँ से सॉल्व करते हैं एलसीएम लिया तो 30 आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 6 माइनस 5, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, 6 माइनस 5 1 यहाँ से मिल जाएगा, 24 का 3 में इंटू कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 24 इंटू 3। तो इस तरीके से b इक्वल टू आ जाएगा 720, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और अगर नंबर 5 पे नंबर 203 पेज पर इवेल्युएट फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to a, सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to x, और थर्ड इंटीग्रल पर लिमिट है x प्लस वाई e पावर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू dx इंटू dy इंटू dz। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व की जा सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन इसका देखते हैं। v इक्वल टू 0 to a,
सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 टू x और थर्ड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 टू x प्लस वाई। यहाँ पर लिखते हैं e पावर x प्लस वाई और प्लस का यहाँ पर लिखा z, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी dx इंटू में यहाँ पर लिखा dy इंटू में यहाँ पर लिखा dz। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे z के रेस्पेक्ट में, dz इसका इंटीग्रल ये लिखा हुआ है, dy का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है, dx का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है। इंटीग्रांड में लिखा हुआ है e पावर x प्लस वाई प्लस z। तो सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 टू a, फिर यहाँ पर आ गया 0 टू x और इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं 0 टू x प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं e पावर x इंटू में यहाँ पर e पावर y, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं e पावर z, और हमें z के रेस्पेक्ट में सबसे पहले सॉल्व करना है तो dz लिखा, इसके बाद लिखते हैं dx इंटू डी वाई, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर dx इंटू डी वाई इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ पर लिखा इंटीग्रल 0 टू a, यहाँ पर आ जाएगा 0 टू x और इसके बाद में z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पावर x e पावर y ये कांस्टेंट होगा, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया e पावर x इंटू में यहाँ पर लिखा e पावर y और इसके बाद लिमिट है 0 टू x प्लस वाई इंटू यहाँ पर लिखा इंटीग्रांड में e पावर z और इसको लिखा यहाँ पर dz और इसके बाद में dx इंटू यहाँ पर आता है dy। आगे देखते हैं इसको, तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा 0 टू a, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 टू x, इसमें यहाँ पर लिख दिया e पावर x इंटू में यहाँ पर लिखा e पावर y। e पावर z का इंटीग्रल होगा e पावर z, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया e पावर z और लिमिट है 0 टू x प्लस वाई, तो इसको यहाँ पर लिखा 0 टू x प्लस वाई और इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू डी वाई। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 0 टू a, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 0 टू a। अगला यहाँ पर लिखते हैं 0 टू x, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0 टू x इंटू में e पावर x और इंटू में यहाँ पर लिखते हैं e पावर y। लिमिट लगाते हैं e पावर z की जगह x प्लस वाई रखेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से निकल आएगी e पावर x प्लस वाई और माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे z की जगह पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी e पावर 0। इसके बाद यहाँ पर dx इंटू डी वाई, तो ये वैल्यू यहाँ पर dx इंटू में यहाँ पर लिखते हैं डी वाई। आगे सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखा 0 टू a, अब यहाँ पर लिखते हैं 0 टू x, फिर यहाँ पर मिल जाएगा e पावर x इंटू में यहाँ पर लिखा e पावर y और इसको लिखते हैं यहाँ पर e पावर x इंटू e पावर y और माइनस e पावर 0 की वैल्यू 1, फिर यहाँ से मिल जाएगा dx इंटू में यहाँ पर लिखा dy। अब हम y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इंटीग्रल 0 टू a। y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो x वाला टर्म कांस्टेंट होगा, तो इस तरीके से e पावर x इसको बाहर निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0 टू x। e पावर y का इसमें इंटू करेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी e पावर x इंटू ई पावर y का इंटू करेंगे तो e पावर 2y आ जाएगा, माइनस का इसमें इंटू करते हैं तो e पावर y यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dy और इसके बाद यहाँ पर dx। आगे देखते हैं इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिखते हैं 0 टू a, e पावर x लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा e पावर x। इसका इंटीग्रल करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो e पावर x तो ऐसा यहाँ पर रहेगा, e पावर 2y का इंटीग्रल हो जाएगा e पावर यहाँ पर लिखते हैं 2y डिवाइडेड बाई 2 और माइनस e पावर y का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में e पावर y आएगा और इस तरीके से लिमिट लगेगी यहाँ पर 0 टू x और फिर यहाँ पर लिखा dx। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0 टू a, फिर यहाँ पर मिल जाएगा 0 टू x। पहले x रखते हैं y की जगह पर, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी e पावर x और x यहाँ पर रखेंगे तो e पावर 2x, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं e पावर x और फिर यहाँ पर लिखते हैं e पावर 2x
और माइनस का जब हम 0 लिखते हैं इसमें y की जगह पर, तो ये मिल जाएगा e पावर x, यहाँ पर आ जाएगा e पावर x इंटू ई पावर 0, और इस तरीके से इसके डिवाइड में लिखा हुआ है 2। इतना आ गया। यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर तो नीचे लिखते हैं इसको, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पर लगाई माइनस, और माइनस लगाने के बाद अब रखते हैं इसमें यहाँ पर e पावर y में x, तो e पावर यहाँ पर मिल जाएगा x, और माइनस इसके बाद लोअर लिमिट को लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा e पावर 0। तो इस तरीके से, और यहाँ पर बचा हुआ है dx। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू लगाया, इसको यहाँ पर लिखा 0 to a, 0 to a लिखते हैं, e पावर x यहाँ से मिल जाएगा, तो e पावर x यहाँ पर लिखा, e पावर x का इसमें इंटू करेंगे तो e पावर x प्लस 2x, तो ये बन जाएगा e पावर 3x, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी e पावर 3x माइनस e पावर x, e पावर 0 की वैल्यू 1, तो e पावर x इंटू 1 आ जाएगा, तो e पावर x इंटू में यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं माइनस लगाया, e पावर x लिखा हुआ है तो e पावर x लिखा माइनस, और माइनस का इसमें इंटू करेंगे प्लस e पावर 0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, और इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है dx। सॉल्व करते हैं आगे, तो इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल किया 0 to यहाँ पर a लिखा, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है e पावर x, 1/2 लिखा है यहाँ पर, तो 1/2 इंटू ई पावर 3x मिल जाएगा, माइनस का यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 ई पावर x, और यहाँ लिखा है माइनस ई पावर x, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/2 इंटू ई पावर x, और इसके बाद लिखा हुआ है प्लस का 1, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है dx। आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लगाया 0 to a, e पावर x का इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 1/2, और इसको यहाँ पर लिखेंगे e पावर 4x माइनस e पावर x का इसमें इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा 3/2 e पावर x, और x 2x आ जाएगा, और e पावर x का इसमें इंटू करेंगे 1 में, यहाँ मिल जाएगा e पावर x, और इस तरीके से यहाँ से मिला dx। आगे देखते हैं इसको, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 1/2 यहाँ पर लिखा, इसका इंटीग्रल करेंगे e पावर 4x का, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर e पावर 4x डिवाइडेड बाई यहाँ पर मिल जाएगा 4, माइनस का यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा e पावर का 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, प्लस e पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा e पावर x, और लिमिट लगाएंगे इसमें 0 to a। इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा 1/8 यहाँ पर आ जाएगा, e पावर इसको लिखते हैं 4x माइनस का 3/4 मिलेगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 e पावर यहाँ पर 2x आया, और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं e पावर x, और इस तरीके से लिमिट है 0 to a। अब इसमें सबसे पहले अपर लिमिट लिखते हैं x की जगह पर, माइनस करके लोअर लिमिट लिखते हैं 0, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू a रखते हैं यहाँ पर 1/8 e पावर 4a, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/8 e पावर यहाँ से मिल जाएगा 4a, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 3/4, तो माइनस का यहाँ से मिला 3/4 e पावर यहाँ पर 2a आ जाएगा, इसके बाद लिखते हैं प्लस e पावर a, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा e पावर a, और माइनस लगाते हैं, अब लोअर लिमिट को लिखते हैं तो 0 लिखेंगे तो e पावर 0 वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/8 इंटू 1, इसके बाद लिखा माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, इसमें e पावर वैल्यू रखेंगे तो e पावर 0 आएगा, e पावर 0 वैल्यू 1 आएगी, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस, यहाँ e पावर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1/8 e पावर 4a आ जाएगा यहाँ से, तो e पावर 4a लिखा, माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 3/4, फिर यहाँ लिखते हैं e पावर 2a, और प्लस का यहाँ पर लिखा हुआ है e पावर a।
माइनस लगाते हैं, एलसीएम इसका लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पर इसका आ जाएगा 24। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से एलसीएम इसका यहाँ पर आ जाएगा 8 एलसीएम आया, तो यानी यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1 और यहाँ पर आ जाएगा इसका माइनस का 6 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8। तो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा b इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1/8 ई पावर यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस का फिर यहाँ पर लिखते हैं 3/4 इंटू ई पावर 2a मिल जाएगा यहाँ पर, ई पावर 2a आ जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखते हैं प्लस का ई पावर a और इसको कैलकुलेट करेंगे 9 और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 3/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।